जय हिंद बच्चों। कल हमने बेसिक्स ऑफ टेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। एक सब होते क्या है, आए कहाँ से। ठीक है, तो आप लोग अभी तक ऐसे पढ़ते हुए आए हो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें ता है, ती है, ते हैं आते हैं, या फिर जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। अब एक सेंटेंस देखिए ये, ठीक है, इसमें आप देखो आई हैव नोन हिम, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, एडजेक्शंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, मतलब परफेक्ट टेंस में यूज होता है, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। ठीक है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिख रखा है। इसका हिंदी मतलब आप निकालिए, मैं उसे अपने बचपन से जानता हूँ। इस वाक्य के अंत में देखो ता है, लेकिन टेंस कौन सा यूज किया है हमने, प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका उल्टा, अगर ये परफेक्ट टेंस है, ठीक, इसका मैं अगर हिंदी मीनिंग निकालूंगा तो चुका है, चुका है, चुके हैं, चुके, ऐसा कुछ आना चाहिए, या फिर लिया है, लिए हैं, ऐसा कुछ आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। चलो आओ फिर मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको कि ये आया कहाँ से। ठीक है, क्या आप लोग लॉर्ड मैकाले को जानते हैं? कौन था ये एक ब्रिटिशर था जो ब्रिटिश का था। ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्या बोलते हैं? जब ये भारत आया तब उसे हिंदी नहीं आती थी, उसने हिंदी सीखना शुरू किया। तो उसने सीखा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसका हम अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएंगे। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करूँगा तो रहा, रही, रहे आएंगे। ऐसा उसने सीखा। ठीक है, उसके बाद जब उसने इंग्लिश को इंडिया में लागू किया तो थोड़ा उल्टा लिख दिया। उसने लिखा कि अगर हिंदी में ता है, ती है, ते हैं लिखे रहेंगे तो इंग्लिश में हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसे ही रहा है, रही है, रहे हैं लिखे रहेंगे तो हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये दोनों ही तरीके गलत हैं कि अगर हम ता है, ती है, ते हैं रहेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, ती है लगाएंगे। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। ठीक है, सही तरीका क्या है? सही तरीका जब टेंस को बनाया जा रहा था, मतलब जो ग्रामेरियन थे जब टेंस का निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, तब उन्होंने बनाया कि जो कुछ भी हम बोलते हैं उनके हिसाब से टेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक, अलग अलग सिचुएशन होंगी उसके अकॉर्डिंग टेंस रहता है। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए कुछ सिचुएशन है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। जब आप ये सीख जाएंगे तो ये टेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जब कोई काम, पहली सिचुएशन, जब कोई काम प्रेजेंट में जारी हो, प्रेजेंट में जारी हो, ठीक, प्रेजेंट में जारी हो, पहली सिचुएशन। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप बैठे हो, जो भी काम अभी चल रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और जब कोई काम बैकग्राउंड में भी चल रहा हो, बैकग्राउंड में, ठीक, बैकग्राउंड में जारी। कैसे? जैसे पढ़ लो, अब पढ़ तुम अभी रहे हो,
लेकिन तुम तैयारी कर रहे हो, बहुत दिन से कर रहे हो, बैकग्राउंड में वो चल रहा है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। और तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन जो है हमारी, जब कोई चीज़ लगातार बदल रही हो, ठीक। जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो रही है। जब कोई चीज़ में चेंजमेंट होता है, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जब किसी चीज़ में चेंज होगा तब हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक सिचुएशन है फ्यूचर की, ठीक है। फ्यूचर का कोई प्लान हो, ठीक, फ्यूचर का कोई प्लान हो, वो पहले से तय हो, ठीक, तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसके बाद जो हमारी पांचवी सिचुएशन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। आदतें कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ठीक। एक होती है अच्छी आदत, एक होती है गंदी आदत, ठीक। जब अच्छी आदत हो तब हम यूज करते हैं किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक। और जब गंदी आदत हो तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन कोई गंदी आदत हो और वो आदत इतनी बढ़ जाए, बार बार हो, लिमिट से ज़्यादा हो, जिससे कोई इरिटेट होने लगे। जैसे तुम टीवी देख रहे हो, मान लो ये अच्छी आदत है या गंदी आदत जो भी है, अगर तुम इतनी टीवी देख रहे हो कि सामने वाला परेशान हो जा रहा है, मतलब वह दिन भर हमेशा टीवी ही देखता रहता है। अगर सेंटेंस ऐसा हो, वह हमेशा टीवी ही देखता रहता है, वह हमेशा पढ़ता ही रहता है, वह हमेशा खेलता ही रहता है, वह हमेशा स्क्रॉलिंग ही करता रहता है। जब ऐसा लगे आपको कि वो आदत बहुत गंदी है, जिससे सामने वाला कोई इरिटेट हो गया है, तब हम यूज करेंगे गंदी आदत के लिए कौन से टेंस को? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़िए। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सच बोलता है, सही है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलता है, सही है। ये अच्छी आदत है या गंदी आदत है? अच्छी आदत है। अच्छी आदत है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। ये ही टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है, यह एक स्टेटमेंट है, ठीक। अब इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाए, वह बार बार झूठ बोलता है, वह हमेशा झूठ बोलता है। जब कोई गंदी आदत हो और उसमें फ्रीक्वेंसी जुड़ी हो, तब उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप नहीं लिख सकते। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है। इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। और ये है अच्छी आदत। अच्छी आदत के लिए आप कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करोगे, ठीक। तो यहाँ पे गलत है, ठीक। समझ में आया? ना समझ में आए तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। हो सकता है ये इतना हो
मेन वर्ब के बाद ये इतना हो सकता है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है पूरा सेंटेंस हो इतना हो। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस इसमें देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद ये प्रेपोजिशन, ये और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। ये पॉजिटिव वाले में कैसे होता है पहले भाई इसको जान लो। मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हो आप, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। ठीक, ऐसा ही करते हो ना। ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी रहती है? इज, एम, आर। मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है, उसमें आप आईएनजी लगाओगे। ठीक है, जब कभी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप नॉट लिखते हैं। ठीक, नॉट कहता है मैं कभी अकेले नहीं आऊँगा, मैं जब भी आऊँगा हेल्पिंग वर्ब के साथ आऊँगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप मेरा यूज मत करना। 99% केस में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। 1% केस ऐसा है जिसमें नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगा। ठीक है, और नॉट कहता है मैं हमेशा मेन वर्ब से पहले रहूँगा। ठीक है, अगर मुझे एन और टी लिखा जाएगा तो, अगर किसी ने एन टी ऐसे लिख दिया तब मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपक जाऊँगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सी इज रीडिंग अ बुक। ठीक, अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊं तो क्या बन जाएगा? सी इज नॉट रीडिंग। नॉट की पोजीशन क्या होगी? वर्ब से, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, अगर मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाऊं तो कैसे बन जाएगा? जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी ये उठ के आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इज सी नॉट रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब नहीं पढ़ रही है? उसके बाद अगर मैं WH टाइप वर्ड से कोई सेंटेंस बनाऊं, ठीक, क्वेश्चन बनाऊं वो भी WH टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें हम WH वर्ड, उसके बाद लिखेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। कितना % ये सही है अभी आप चेक कर लेना। ठीक है, ये 100% सही नहीं है, ये 50% सही है। 50% केस में ये सही है और 50% केस में ये गलत है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद आप देखना। पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए। सी इज़ रीडिंग अ बुक। वह एक किताब पढ़ रही है। क्या वह एक किताब पढ़ रही है? अगर यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत करें, क्या वह एक किताब पढ़ रही है? वह क्या एक किताब पढ़ रही है? इसका मतलब सेंस समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा सेंस, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। सेम कैटेगरी के डबल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। ठीक, उसके बाद अगला सेंटेंस देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब हमको ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे लिखा है हमने ऑब्जेक्ट होम। अगर यहाँ पे मैंने हु लिख दिया होता तब ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत थी ऑब्जेक्ट की, और हु
का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। उसके बाद देखो ये वर्ब है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब हमें ज़रूरत है सब्जेक्ट की, तो हमने लिख दिया ये सब्जेक्ट। हु सब्जेक्टिव केस में आता है, इसलिए यहाँ पे सही है। अगर मैं लिख देता होम तब यहाँ पे गलत हो जाता। ये रही हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बेसिक जानकारी। कुछ टीचर्स बताते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो फॉलो करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। ये हैं नाउ, दीज डेज, स्टिल, नाउ डेज, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ये बात कितनी सच है, अभी आप एग्जाम्पल की मदद से जब आप समझोगे तब आप खुद डिसाइड करोगे कि ये बात कितनी सच है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। पहले सेंटेंस में देखिए आप क्या गलती है। रीड लिखा हुआ है, यहाँ पे इज लिखा हुआ है। इज लिखा हुआ है तो या तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए या तो आईएनजी आनी चाहिए। अगर मैं आईएनजी कर दूँ, ठीक, रीडिंग कर दूँ, ठीक, तब क्या इसका मीनिंग निकल पाएगा? क्या आपकी माता अभी भी रामायण पढ़ रही हैं? मीनिंग बिल्कुल सही है, क्लियर है। स्टिल के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, एकदम सच। अगर मैं आईएनजी को हटा दूं, ठीक, इज को हटा दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि डज योर मदर स्टिल रीड द रामायण, क्या आपकी माता अभी भी रामायण पढ़ती हैं? तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं। डज योर मदर स्टिल रीड द रामायण, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। इज योर मदर स्टिल रीडिंग द रामायण, ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। जो टीचर ये कहते हैं कि स्टिल के साथ आईएनजी आता है वो बिल्कुल ही गलत हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, उनकी मैं लिस्ट गिना दूं। आप, मेरा एक चैनल है @रीजनल इंग्लिश कैंपस, रीजनल इंग्लिश कैंपस, टेलीग्राम पे। कहाँ? टेलीग्राम पे। उस पर मैं दिखाता हूँ कि कौन से टीचर क्या गलतियाँ करते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, इज द रामायण स्टिल read बाई योर मदर, क्या रामायण अभी भी आपकी मम्मी के द्वारा पढ़ी जाती है? एकदम 100% ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप आईएनजी किसी हाल में नहीं लगा सकते। जो कहते हैं ना कि स्टिल के साथ आईएनजी आएगा, नहीं आएगा। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार हम चेंज करते रहते हैं। स्टिल किसी भी टेंस में हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है। उसके बाद अगला कहते हैं एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ में कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ऐसा बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है। ऐसा नहीं है, फ्यूचर में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है। जैसे मैं कह दूँ कल एट दिस टाइम आई वॉज प्लेइंग, एट दिस टाइम को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते। ही वुड बी प्लेइंग, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वह इस समय खेल रहा होगा, तो मेरी आंखों के सामने नहीं है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ तब भी ये सही है, ठीक। अगला सेंटेंस ये लिखा हुआ है, यस्टरडे आई वॉज ट्रेवलिंग टू दिल्ली एट दिस टाइम, एट दिस टाइम लिखा हुआ है और कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आना चाहिए। नहीं, कोई भी कॉन्टीन्यूअस आ सकता है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, उसका मीनिंग सही होना चाहिए, ठीक। ग्रामर और मीनिंग दोनों सही होने चाहिए किसी भी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। पहली चीज़ है ग्रामर,
दूसरी चीज़ है मीनिंग। दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो आर लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, सही है। अब हमने बताया है बेसिक्स में, पहली क्लास में बताया है कि जब आर आएगा तो या तो इज, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी या तो थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म है तब आप इसकी मीनिंग चेक करो। अगर मीनिंग सही है तो सेंटेंस मतलब यहाँ तक सही हो जाएगा। बी ऑल आर स्टडीड, हम अध्ययन करते हैं या किए जाते हैं। या फिर आप ऐसा बोलो हमें अध्ययन मतलब मुझे सिखाया जाता है। ठीक, अगर सिखाने की इंग्लिश आप लिखोगे तो आप टॉट लिख दोगे। ठीक, अगर आप टॉट लिख दोगे तो यहाँ तक सही हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज इस क्लास में हमें अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती है। अगर आप स्टडीड की जगह आप टॉट लिख दोगे तो सही हो जाएगा। या फिर आप लिख दो हम इंग्लिश सीख रहे हैं इन क्लास में। ठीक, इस क्लास में हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तब ये सही हो जाएगा। या तो आप टॉट करो या तो आप स्टडीइंग करो। ठीक, आप टॉट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप वर्ड को नहीं बदल सकते, ग्रामर को बदल सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के आप ग्रामर को बदल सकते हैं, उसके वर्ड को, उसकी मीनिंग को नहीं बदल सकते। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा सेंटेंस ऑल ऑफ अस। यहाँ पे आप बताइए इज आएगा या आर आएगा। उसके बाद मान लो जो भी आएगा इज या आर जो भी आए, तो इसके बाद हमें या तो आईएनजी फॉर्म लिखनी होगी या तो थर्ड फॉर्म। अगर आप थर्ड फॉर्म लिखते हो तब वो पैसिव वॉइस में जाएगा, और पैसिव वॉइस का मीनिंग निकालोगे तो सही नहीं आएगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, सेलिब्रेटिंग। ठीक, उसके बाद अगला आर लिखा हुआ है। आर के बाद हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर आप पैसिव का मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग वर्ड हो जाएगा, इसलिए हमें प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक, प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में माई टीम इज़ वर्कड, यहाँ पे इज के बाद में थर्ड फॉर्म आई है। थर्ड फॉर्म आई है, क्या यहाँ पे पैसिव का मीनिंग चाहिए हमें? नहीं, यहाँ पे हमें पैसिव का मीनिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एक्टिव का मीनिंग। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग। अगले में इज लिखा हुआ है। इज के बाद या तो आएगी आईएनजी फॉर्म या तो आएगी थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो इस सेकंड फॉर्म को काटो। यहाँ पे देखो पैसिव मीनिंग चाहिए या एक्टिव मीनिंग चाहिए। हमें चाहिए एक्टिव मीनिंग। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बिकमिंग। यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ये एडजेक्टिव है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बताइए आप इज आएगा या आर आएगा।